देखिए उपचुनाव है, उपचुनाव से पहले यहाँ पर जो सियासी वार पलटवार हो रहे हैं, इसके साथ साथ जो पोस्टर वॉर छिड़ी हुई है, तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये पोस्टर जारी किया गया है। मठाधीश बटेंगे और कटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी, साफ तौर पर यहाँ पर कह दिया गया है सपा की तरफ से। और ये जो पोस्टर है ये सपा के कार्यालय के बाहर लगाया गया है, लखनऊ की तस्वीर है और ये लखनऊ में पोस्टर लगाया गया, मठाधीश बटेंगे और कटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये पोस्टर जारी किया गया है और साफ तौर पर जो पोस्टर वॉर है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। एक के बाद एक नए पोस्टर सपा की तरफ से जारी की जा रही है। और अब आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, ये 3 तस्वीर देखिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का पोस्टर बटेंगे तो कटेंगे का था, लेकिन इसके बाद जिस तरीके से पोस्टर वॉर शुरू हुआ, सपा का भी नया पोस्टर आया है। साफ तौर पर यहाँ पर पोस्टर जारी करते हुए कहा है कि देखिए मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, लेकिन पीडीए जो है वो जोड़ेगी और जीतेगी, ये कहा है। वहीं बसपा भी अब नया नारा लेकर के सामने आई है। बसपा भी कह रही है कि बसपा से जुड़िए और यहां पर साफ तौर पर ये जो हलचल है ये उपचुनाव को लेकर के सामने आ रही है। पोस्टर लग चुके हैं, लेकिन इन पोस्टरों का क्या असर होगा उत्तर प्रदेश की जनता पर, ये देखने वाली बात होगी। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अजय हमारे साथ जुड़ गए। अजय, लगातार हम देख रहे हैं वोट के चक्कर में अब सियासी पोस्टर लगाए जा रहा है, लेकिन क्या इन नए नारों को गढ़ने से ही सपा और बसपा चुनाव जीतेगी? मतलब जनता तो समझदार है ना, मुद्दों की बात कर नहीं रहे, रोज नए पोस्टर लगा रहे नारों के साथ। देखिए उपचुनावों में ये जो नारों की हीट है वो बता रही है कि उपचुनाव कितने ये खास उत्तर प्रदेश में होते दिखाई दे रहे हैं। कटेंगे तो बटेंगे, शुरुआत इस नारे से होती है और ये नारा केवल उत्तर प्रदेश के उपचुनाव तक सेंटर्ड नहीं रहता, महाराष्ट्र में भी इसकी गूंज और हरियाणा के चुनावों में भी इसकी गूंज देखने को मिली थी। अब समाजवादी पार्टी काउंटर कर रही है, काउंटर नैरेटिव में हर दिन कोई नया नारा आ रहा है। कभी पीडीए परिवार साथ आएगा और बीजेपी को हराएगा, कभी जुड़ेंगे तो जीतेंगे, और आज एक नया नारा है जो सपा के ही एक नेता है चौबे, उन्होंने लगवाया है, नया पोस्टर लगाते हुए दिख रहा है। अखिलेश यादव के पक्ष से भी इस पर बयान दिखा और कल मायावती ने भी इस पूरी मुहिम में एक नया बयान अपनी तरफ से दिया था। सपा और भाजपा से दूर रहेंगे तो बचे रहेंगे। अलग अलग काउंटर, अलग अलग नैरेटिव्स हैं इन उपचुनावों में, जहां इतिहास रहा है कि बसपा उपचुनावों में भागीदारी नहीं लेती थी। इस बार पहली बार है कि बसपा भी उपचुनावों में लड़ने जा रही है। तो उपचुनावों को लेकर एक राजनीति में अलग तरह का मूवमेंट, अलग तरीके की नारेबाजी और नैरेटिव सेटिंग का प्रयोग उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है इन नारेबाजियों की जरूरत से। लेकिन अजय देखिए जिस तरीके से आप जानकारी तो दे ही रहे हैं, पोस्टर तो लग चुके हैं, लेकिन एक चीज जो इसमें सामने आ रही है वो ये कि बीजेपी ने सबसे पहले बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, लेकिन इसके बाद एक नारे सामने आ रहे हैं। तो क्या ये बौखलाहट दिखा रही है? बिल्कुल, इस नारे के बाद लाइन जो लकीर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ी खींच दी है। इस नारे के जरिए, इस नारे के नैरेटिव को न केवल आगरा से जहां से शुरुआत हुई, उसके बाद मिल्कीपुर, कटहरी, अयोध्या में दीपोत्सव का जो कार्यक्रम है उस जगह जब वो लाइन ले रहे हैं, उनकी पॉलिटिक्स में क्लैरिटी बहुत ज्यादा है। मुख्यमंत्री की पॉलिटिक्स में क्लैरिटी जो है उसके कारण एक ही नारा है और उस नारे के काउंटर में सपा हर दिन नए नारे के संग काउंटर करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो एक बड़ी रेखा कटेंगे तो बटेंगे से जरिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री ने खींची है, उसी का रिपरकशंस देखने को मिल रहा है कि हर दिन एक नया प्रयोग है और हर दिन नए प्रयोग के संग सपा जो टक्कर देने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक बड़ी रेखा कटेंगे तो बटेंगे से खींचते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल अजय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब इसी बीच अपने दर्शकों को बताएंगे कि सपा के पोस्टर अब कौन कौन से अब तक आ चुके हैं, क्या नए नारे लगातार वो जो है गढ़ने का काम कर रहे हैं। जुड़ेंगे तो जीतेंगे ये नारा आता है, योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ एक नारा दिया था, उसके बाद रोज नए नारे गढ़ रहे हैं। क्या ये बौखलाहट है? पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी, दूसरा पोस्टर लग गया है सपा कार्यालय के बाहर लखनऊ में। तो ऐसे में मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, इस तरह की बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता। आखिर मुद्दों को लेकर ये चुनाव जीतने का प्रयास क्यों नहीं हो रहा है? मुद्दों से क्यों गायब हो गई है राजनीतिक पार्टियां? यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए बीजेपी जो है वो कह रही है बटेंगे तो कटेंगे, और ये जो है ये जो नारा है सिर्फ उत्तर प्रदेश तक नहीं था बीजेपी का, ये देश भर में था कि एकता को पहचानिए, आपको बिखरना नहीं है। कोई बाहरी ताकत है जो लगातार देश के भीतर, सुरक्षा के भीतर सेना लगाने का प्रयास कर रही है, तो उनका मुंह तोड़ जवाब एकता के साथ देना है। लेकिन यहाँ पर सारी देखिए राजनीतिक पार्टियां वो कह रही है मायावती जी के दोनों से दूर रहेंगे तो बचे रहेंगे। ये मायावती ने भी नया नारा कर दिया है कि भाई उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है तो हम पीछे क्यों रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी, सपा और बसपा ये 3 मुख्य तौर पर पार्टियां हैं जिनमें आपसी एक टक्कर है और इनमें से जनता किनको चुनती है ये भी एक बड़ा सवाल है। अगली आपको खबर जो है ऋतु बताएं।
बिल्कुल प्रियंका, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उपचुनाव है, लिहाजा तैयारियां तो हो रखी है, जो सियासी दाव पेच है वो तो चल ही जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जिस तरीके से एक नारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन इसके बाद समाजवादी पार्टी ने एक के बाद एक नारे दिए और इससे कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि क्या ये बौखलाहट है, और जो ये नारे सामने आ रहे हैं क्या ये दर्शा रहे कि ये जो बटेंगे तो कटेंगे वाला जो बयान, जो नारा दिया था सीएम योगी आदित्यनाथ ने, उसके आगे सब बेअसर है। रिपोर्ट देखिए। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। यूपी में उपचुनावों का दबाव, नारेबाजी से गढ़ा जा रहा नया दांव, कौन होगा सफल कौन विफल, कौन जीतेगा 27 का सेमीफाइनल। यूपी में 9 सीटों के उपचुनाव को लेकर सियासी पारा इतना हाई है कि बयानबाजी के मामले आए दिन नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब बस मतदान होने की देरी है। ऐसे में एक दूसरे को घेरने का मौका कोई भी नहीं छोड़ रहा, लेकिन इस घेराव में बीजेपी की पकड़ काफी मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि सीएम योगी का एक ही नारा शायद अब समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ रहा है। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। अब योगी के इस नारे की काट ढूंढ रही समाजवादी पार्टी एक के बाद एक कई नारे दे रही है। शनिवार को ही समाजवादी पार्टी ने फिर एक नया नारा जारी कर दिया। नारा है मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। इस नारे वाले पोस्टर को सोशल मीडिया पर जारी किया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस पोस्टर के सामने आते ही बीजेपी के तीखे तेवर अब सामने आ चुके हैं। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के इस नारे को सनातन के खिलाफ बताया और कहा कि यह सिर्फ वोट बैंक को लुभाने के लिए किया जा रहा है। अखिलेश यादव जी ने भी कहा था मठाधीश माफिया होते हैं। सनातन और हिंदू के विरोध में इस प्रकार की भाषा, क्या ये बात मौलवियों के बारे में बोली जा सकती है? क्या ये बात पादरियों के बारे में बोली जा सकती है? नहीं बोलना चाहिए, पर केवल एक धर्म को लेकर बार बार किस प्रकार से टारगेटिंग की जाती है। बटेंगे तो कटेंगे ये नारा तो उनको सांप्रदायिक नजर आता है और वोट जिहाद सेकुलर नजर आता है। अब समझ जाओ कि हिंदू आस्था को दो गाली, वोट बैंक की मिलेगी ताली। यह है समाजवादी पार्टी का पूरा प्रणाली।